1 लाख रुपए से 42 लाख रुपए तक यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। सर हमें कतर का कहा था और मैंने 3.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से दिए हैं और मेरे जो दोस्त हैं उनका भी काम था, 2-2 लाख रुपए वो दे चुके हैं। वजीर आजम और मोहसिन नकवी साहब से मेरी अपील है कि ये सबके पैसे दिलवाए जाए और ये सबका मसला हल करा। हम सब गरीब आदमी हैं। FIA ने कराची में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अहम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से पुलिस की वर्दियाँ, गैर कानूनी असला, लैपटॉप, पासपोर्ट और दीगर अशिया बरामद हुई। 2 दिन पहले हमारी टीम ने FIA HTC टीम ने नॉर्थ नाज़माबाद कराची में एक रेड किया, जहां के एक 7 रुकनी गैंग था जो कि लोगों से पैसे एक्सटॉर्शन कर रहा था। उनको बैरून मुल्क इटली, कतर, सर्बिया, तुर्की में बराए वर्क परमिट के लिए भिजवाने के लिए ये मुसलसल काम कर रहे थे। और इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट करते रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से। जैसे कि पहले ये वीज़ा नेक्स्ट के नाम से काम कर रहे थे एक जगह पे। जब वहाँ से लोगों को पता चल गया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं तो ये वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह पे चले गए। वहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ग्रैंड हॉरिजन रख लिया। जब वहाँ से भी लोगों को ये एक्सपोज हो गए कि ये तो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया और फिर अल मंसूर के नाम से इन्होंने एक कंपनी बनाई और फिर उसके प्लेटफॉर्म से भी ये लोगों को डिसीव करते रहे, उनको चीट करते रहे और उनसे पैसे एक्सटॉर्शन करते रहे। इसके बाद फिर इन्होंने ग्रैंड हॉरिजन के नाम से एक अलग से कंपनी बनाई। लास्ट ये ग्रेट हॉरिजन के नाम से नॉर्थ नाज़माबाद में ये ब्लॉक एल है, वहाँ पे ये ऑपरेट कर रहे थे। पूरा एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था, पूरी एक बिल्डिंग इन्होंने रेंट पे ली हुई थी। ये 7 लोग थे। तो टीम ने मौके से जाके वहाँ से बहुत सारे पासपोर्ट और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल और उनसे जो है ये ऑटोमेटिक वेपन्स भी इनसे बरामद हुए हैं और ये पुलिस की यूनिफॉर्म्स भी इनसे बरामद हुई हैं। बहुत सारे ये लैपटॉप, बहुत सारी फाइल्स हैं जो कि इन्होंने लोगों को ऐसे चीट करने के लिए बनाई हुई थी। विक्टिम को पता चलता था कि ये मेरा तो काम नहीं हो रहा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था, वो अपने पैसे वापस लेने जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, इन्होंने ये जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स आप देख रहे हैं ये इन्होंने रखे हुए थे, साथ पुलिस की यूनिफॉर्म्स रखी हुई थी। ये अपने बंदों को यूनिफॉर्म पहना के पुलिस वाले शो करके उनको डराते धमकाते थे ताकि ये दोबारा लोग वहाँ पे इनसे पैसे लेने के लिए ना जाएं। तो इस तरह से ये लोग है बड़ी देर से ये ऑपरेट कर रहे थे। तो FIA HTC ने इस पूरे गैंग को अरेस्ट किया है और ये 7 लोग हैं, इसमें 7 के 7 हमने गिरफ्तार कर लिया। सर मेरे ये दो बच्चों को मैंने भेजा था भेजने के लिए मैंने अपना फ्लैट बेच दिया और इसने सारे पैसे खा के हमें चक्कर पे चक्कर है ना दिला रहा था। ये अली हुसैन जो ये है और इसने ये हमें धमकी दी थी। एक बंदे को बुला के बैठा, वो था हाई कोर्ट का, कह रहा कि ये हाई कोर्ट के काम करने वाले हैं। मैंने कहा भाई कोई भी हो, हाई कोर्ट के जज साहब क्यों नहीं हो, कानून की मैं भी कदर करता हूँ। तो उसने है ना फिर मेरे को एक लेटर लिख के दिया कि भाई 25 जुलाई को मैं तुम्हें चेक दूंगा और फिर 25 अगस्त को चेक दूंगा। उससे पहले ही है ना ये किसी ने इसको है ना बंद करा दिया। अल्लाह का करम हुआ कि बड़े उससे है ना बच गए। वजीर आजम और मोहसिन नकवी साहब से मेरी अपील है ये सबके पैसे दिलवाए जाए और ये सबका मसला हल करा। हम सब गरीब आदमी हैं, पता नहीं कैसे हमने पैसे जमा करे और इसको दिए और मोहसिन नकवी साहब से पहली बात तो ये मिलते नहीं थे, इनके एजेंट होते थे, कोई भी सीट पे जाके बैठ जाता था वो बड़ा बन जाता था। कहते थे कि अली बॉस तो आए नहीं, आप एक काम कीजिए कल आ जाइए। पहले तारीखें देते थे कि इस तारीख को आ जाएं, फिर मिलते नहीं थे। मेरे पास मैसेजेस वॉइस है सारे इन लोगों के जितने भी एजेंटों से काम करा रहा था। सर हमें कतर का कहा था और मैंने 3.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से दिए हैं और मेरे जो दोस्त हैं उनका भी काम था, 2-2 लाख रुपए वो दे चुके हैं। फ्रॉड बहुत हो गया है और ये हमें ख्वाब दिखाते हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में काम धंधा इतना है नहीं, तो बाहर के ख्वाब दिखाते हैं। तो हम भी अपनी बहन भाइयों और पूरे घर की फैमिली के लिए सोचते हैं कि हम वहाँ जाके कुछ कमाएंगे तो ये घर वाले भी हमारे खुशहाल होंगे। लेकिन जो हमारे जमा पूंजी होती है वो यही ले लेते हैं और ना हमें बाहर बेचते, हम और यहाँ कर्जदार हो जाते हैं, हमें ये लोग और परेशानी में डालते। इन्होंने 45 दिन का टाइम दिया था मुझे, फिर कह रहे हैं जी जंग हो लग गई है, ये बस टाइम पे टाइम बढ़ाए जा रहे थे। इन्होंने जब मैंने काफ़ी असरार किया
तो उन्होंने मुझे एक ये चीज़ सेंड करी थी कि जी आपका देखिए वीज़ा प्रोसेस में है और आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हज के बाद से लेके उन्होंने मुझे टाइम दिया था, मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैंने काफ़ी चीखना चिल्लाना किया, तो उन्होंने कहा आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे ये एक इनवाइस दी रिफ़ंड की कि जी ये आप पैसा वापसी ले लीजिएगा। 1 लाख रुपए से 42 लाख रुपए तक यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। कार्रवाई ये करवाई जाए कि आइंदा ये ना तो अपना ये ऑफिस खोले कहीं, ना किसी लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ जो बेचारे अपने मजबूरी में पता नहीं कैसे तैसे करके इन लोगों को पैसा दे देते हैं और ये फ़ायदा उठाकर लेके भाग जाते हैं।